अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जंगी जुनून की। लद्दाख में चीनी फौज से झड़प में कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए। वाकया वादी गुलवान में पेश आया। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पीर को 2 बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाया, जिस पर दोनों फौजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। भारत लंबे अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शहरा तामीर करने की कोशिश में है। चीन कई बार भारत को तंबीह कर चुका है, लेकिन भारतीय हठधर्मी की वजह से झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। तो आपको बता चलें, भारतीय जंगी जुनून लद्दाख में चीनी फौजी से झड़प में कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए। दिफाई तज्जाकार हारिस नवाज ने कौम को खबरदार कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह अफवाज तैयार है, कौम भी तैयार रहे। भारत लद्दाख में चीन के हाथों अपनी खिफत मिटाने के लिए फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उन्होंने कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि भारत को वार्निंग दी जाए कि अगर कोई शरअंगेजी की तो 27 फरवरी से ज्यादा बुरा हाल किया जाएगा। भारत जो जंगी जुनून में है, इन्होंने पहले कश्मीर में 370 रिवोक किया, अपनी यूनियन में डाला, फिर जाके लद्दाख को कर लिया और ये नहीं रियलाइज किया कि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। अब सिचुएशन वही है कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि चाइनीज जब वहाँ पर आके बैठ गए हैं, उन्होंने को मार के ठुड्डे मार के पहले भी भगा दिया था। अब उन्होंने यहाँ तक किया कि इनके कर्नल को और 2 फौजियों को पत्थर और ठुड्डे और थप्पड़ मार के मार, क्योंकि अवाम में अब इनका मुँह काला हो रहा है, दुनिया में मुँह काला हो रहा है, भारतीय फौज की खिफत हो रही है, मुँह काला हो रहा है। अब वो कोई ना कोई फ्लैग ऑपरेशन के लिए बैठे होंगे, वो बहाना लगाएंगे, अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करेंगे। इसलिए हमें अब हर वक्त तैयार रहना है। हमारी मुसल्लह फौज 24 घंटे तैयार है। मैं पार्लियामेंट में कुछ सेशन में जरूर कोई रेजोल्यूशन लाना चाहिए बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का, और उसमें इंडिया को वार्न किया जाए कि अगर आपने कोई फ्लैग ऑपरेशन किया या हमारी सरहदों की तरफ गंदी नजर से देखा तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे और फिर वो हाल करेंगे जो 27 फरवरी से पहले ज्यादा हम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। तो कराची में सिलेक्टेड लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दी गई है। DHO वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर को मुतादिद इलाके सील करने के लिए खत लिख दिया है। तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। कोरोना की वबा ने बड़े शहर को भी बड़ी परेशानी में डाल दिया। कराची के 6 में से एक भी जिला महफूज नहीं रहा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी सिलेक्टेड लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गईं। DHO वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। गुलशन मेमार और खुदा की बस्ती में लॉकडाउन करने की सिफारिश कर दी। सुरजानी टाउन के मुतादिद सेक्टर्स भी बंद करने की तजवीज दी गई है। सईदाबाद, मस्जिद रोड और उमर खान रोड भी हॉट स्पॉट करार दे दिए गए हैं। इसी तरह UC4 मेट्रोवेल का पूरा इलाका सील करने की दरख्वास्त की गई है। नेविल कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी, महाजिर कैंप, इस्लामिया और सुबहानिया मोहल्ले के अलावा क्रिश्चियन कॉलोनी और अलीगढ़ कॉलोनी में भी लॉकडाउन किया जाएगा। कराची में अब तक कोरोना के 41,433 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला ईस्ट 11,276 केसेस के साथ सरफहरिस्त है। जुनूबी जिला में 9,756 और 7,697 केसेस के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तीसरे नंबर पर है। जिला मलीर में 4,716, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4,111, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 3,877 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 से एक दिन में 200 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। जिला इंतजामिया ने कई अहम इलाकों को सील करने की तैयारी शुरू कर दी। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में देखिए। कि एहतियात इलाज से बेहतर है, वरना खमियाजा कई बेकसूर भी भुगतेंगे। कोरोना गर्दी में एहतियात न बरतने वालों का अब एक ही इलाज, लॉकडाउन। इस्लामाबाद इंतजामिया सेक्टर G9 के बाद अब I-8, I-9 और I-10 भी सील करने के लिए मुतहरिक। सेक्टर I-8 में एक ही रोज के दौरान कोरोना के 200 केसेस रिपोर्ट। I-10 में अब तक 400 केसेस मंजरे आम पर आ चुके हैं। सूरत हाल तशवीशनाक। वबा का तेज रफ्तार फैलाव रोकने के लिए मुतलका हुकाम की अहम बैठक में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। हतमी फैसला और अमल दरामद आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के है। और रुख करते हैं लाहौर का, जहां स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बंद की जाने वाली गलियों में रुकावटें पहुंचा दी गई हैं। अहले इलाका से कहा गया है कि वो ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लें और 14 दिन तक सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
मेहमानों को आने की इजाजत होगी, ना ही किसी अजीज रिश्तेदार को। घर के अफराद घर में ही रहेंगे। सिर्फ अद्वियात लेने के लिए या किसी और हंगामी सूरत हाल में ही इजाजत लेकर बाहर जाना मुमकिन होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहर के ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद करने का आगाज कर दिया गया। लोगों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पुलिस एहलकार पहुँच चुके हैं। जिस भी जगह पे केसेस की तादाद ज्यादा, उनको हम इर्द गिर्द से वो सील ऑफ करके और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि आमदोरफ्त ना हो। सील किए जाने वाले इलाकों के रहायशियों ने भी जरूरी अशिया का इंतजाम कर लिया है। बाज़ शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने इस काम में ताखीर की, जिसकी वजह से बीमारी फैली। जो काम पहले करना था वो इन्होंने किया नहीं है, जो अब ये कर रहे हैं, ये आवाम की मुश्किलात है। जो मुश्किलात आई है ना पूरे मुल्क को, अल्लाह पाक अपनी रहमत से इसको दूर करे, दुआ गो हूँ। जिन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा, इनमें दातागंज बख्श जोन के 14, अलामा इकबाल टाउन के 9, रावी टाउन के 5 इलाके शामिल हैं। इसके अलावा गुलबर्ग के 4, वाहका जोन के 7, कैंट जोन के 4 इलाकों को सील किया जा रहा है। अजीज भट्टी जोन में 3, निश्तर जोन में 2 और समनाबाद में 3 इलाके सील होंगे। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों की लूट मार के खिलाफ समा की निशानदेही पर हेल्थ केयर कमीशन ने नोटिस ले लिया। निजी अस्पतालों के रेट्स फिक्स कर दिए गए। तमाम निजी अस्पतालों को रेट्स आवेजा करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइएगा, बहुत अहम खबर है और समा ने ये मामला उठाया था और अब एक्शन भी ले लिया गया है, लेकिन मसला ये नजर आता है कि रेट्स में कमी नहीं की गई। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की इस तमाम तर सूरत हाल में समा मरीजों की आवाज़ बना और निजी अस्पतालों में जो मरीज़ ज़ेरे इलाज थे उनके लिए आवाज़ उठाई, जिस पर अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक्शन लिया है और जो निजी अस्पताल हैं उनको रेट्स फिक्स करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये रेट्स जो फिक्स किए जा रहे हैं, ये फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स जो भी रेट्स बढ़ाए गए हैं वो नहीं जो बढ़ाने की इजाज़त होगी। फरवरी वाले जो रेट्स हैं वो ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के तहत जो है वो ये निजी अस्पतालों पर लागू करने का पाबंद बनाया जा रहा है। साथ ही साथ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने ये भी कहा है कि जो अस्पताल हैं वो आवेज़ा करेंगे तमाम तर रेट्स अस्पताल के अंदर, वार्ड्स के अंदर, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये रेट्स लगाएंगे। ICU, HDU और जो एक्टेमरा इंजेक्शन है उसके कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं वो भी बताना लाजमी होगा। समा ने तमाम तर मामला उठाया था कि किस तरह जो निजी अस्पताल हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर वेंटिलेटर्स के हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जो है वो चार्ज करते हैं। मरीज़ों के जो 14 से 15 दिन का वहाँ रहने का स्टे है वही तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए में उनको पड़ता है, जिस पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक्शन तो ले लिया है कि उनके वही रेट्स फिक्स कर दिए हैं। लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जिन रेट्स के ऊपर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी तमाम तर सिफारिशें जमा करवा चुकी हैं वो रेट्स बहाल करने में ताहाल नाकाम है। वो जी रेट्स बहाल करने में ताहाल नाकाम है। दानियाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हैं अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद वली साहब, समा ने मामला भी उठाया, एक्शन भी ले लिया गया, लेकिन असल मुद्दा तो यही है कि रेट्स में कमी की जाए, वो नहीं की जा रही। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। ऑब्वियसली एक प्राइवेट बिजनेस जो कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें उनकी अपनी फैसिलिटीज़ से रेलेवेंट जो हैं वो रेट्स उन्होंने तय किए हुए हैं। कहीं 5,000 रुपये फी रात जो है वो कमरा चार्ज किया जा रहा है पर डे। यौमिया कई लोग जो हैं 15,000 चार्ज कर रहे हैं, कई 20,000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के, जो पॉश इलाकों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत महंगे हैं। और लेकिन हुआ ये कि जब ये इशू बना कोरोना का तो उन्होंने जब पेशेंट्स बढ़ना शुरू हुए तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भी गए लोग, तो वहाँ पे उन्होंने रेट्स जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए। एक तरफ जैसे यास्मीन राशिद कहती हैं कि हमें जो किट का टेस्ट है वो हमें 5,000 और फिर जो हमने अमला रखा हुआ है उसकी कॉस्ट भी पड़ती है। जो अगर प्राइवेट लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करवा रहे हैं तो 8,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुफ्त प्रोवाइड कर रही है। दूसरी तरफ कमरों के रेट्स का मसला था कि कमरे के जो रेट्स हैं ऑब्वियसली सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त हैं, लेकिन अगर कोई निजी अस्पतालों में जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं कि वहाँ पे उनके पेशेंट जो है अच्छा कमरा मिल जाए साफ़ सुथरा, तो उनके लिए फिर उन्होंने एक मखसूस अच्छे किस्म के रेट्स रखे हुए हैं जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनके मुताबिक ये भी है कि हमें कोरोना के लिए हमें वो जो टेस्टिंग किट्स और जो सारे लॉजिस्टिक्स हैं और फिर जो स्टाफ है उसके लिए हमें बड़ी कॉस्ट पड़ रही है, तो इसलिए हमने रेट्स जो हैं बढ़ा दिए। लेकिन हुआ ये है क्योंकि कोरोना के मरीज़ बढ़ते गए
उसके बाद अब जाके उन्होंने रेट्स जो है लाखों में कर दिए, यानी कि यौमिया फीस जो है वो 1 लाख 1.5 लाख यानी 50,000 से शुरू हो रही है जो नॉर्मल बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें, प्राइवेट जो है। तो ऑब्वियसली अब कमीशन ने अगर ये फैसला किया है कि जी हम आपके रेट्स जो हैं फिक्स कर रहे हैं, जो फरवरी में आपके रेट्स थे, अगर किसी कोई चार्ज कर रहा था 15,000 तो आज भी 15,000 ही चार्ज करेगा। तो ये अब इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो रिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे कि जी हमारे पास तो जगह नहीं है। तो ये फिर इंश्योर कैसे करेंगे कि वहाँ पर मरीज़ जो है उनकी फीस जो है उसके मुताबिक चार्ज की जाए, क्योंकि अगर कोई शिकायत मिलती है तो फिर वो एक्शन होगा उनके खिलाफ। तो अब देखें कि किस तरह से गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर ये तय करती है कि आप फरवरी वाले रेट जो हैं इस वक्त भी चार्ज करें। जी, अहकामात तो दे दिए गए हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला, रेट्स वही के वही हैं। बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जबकि दानियाल उमर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। पंजाब में प्लाज्मा से कोरोना मरीजों के इलाज को 3 माह तक लटकाए रखने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर की माहिर अमराज खून डॉक्टर फातिमा खानम का समा को इंटरव्यू, बताया कि मार्च के आखिर में माहिरीन की दी गई तजवीज़ हुकूमत ने 3 माह तक न मानी। आइए आपको सुनवाते हैं। बीइंग अ हेमाटोलॉजिस्ट मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि हम रूटीन में प्लाज्मा लोगों को एडवाइस भी करते हैं और एज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ भी करते हैं। जहाँ तक रही कोविड-19 की बात या कोरोना के पेशेंट्स की बात, उसमें FDA ने 23 ऑफ मार्च को अप्रूव की थी, अपनी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मा को ऐड किया था। FDA ने जब ये 23 ऑफ मार्च को स्टडी अप्रूव की तो उन्होंने अपना कैटेगोरिकली एक ग्रुप डिफाइन किया कि जो हमारे सिक क्लास है उसमें आपने ये प्लाज्मा देना है। आप इसमें आई, आपने कोई बताया कि ये आप कर सकती हैं या? जी बिल्कुल, हमने मार्च के लास्ट वीक में हमने ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, लेकिन आपको पता है जी ज़ाहिर है वो फिर एक कमेंट्स रिजर्व्ड, उसमें बहुत सारी ना इस वक्त र्यूमर्स फिर रही हैं। पहली बात ये है कि हर वो शख्स जो कोविड से रिकवर कर गया है वो एलिजिबल नहीं है प्लाज्मा देने का, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। नंबर 1 ये देखना होता है कि पेशेंट की डोनर की एज क्या है, क्योंकि जो आपके यंग लोग हैं वो डोनेट नहीं कर सकते और जो आपके एक स्पेसिफिक एज लाइक 60-65 ईयर्स के लोग हैं वो डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड आती है कि पेशेंट को कोई वायरल इलनेस तो नहीं थी। वायरल इलनेस में स्पेशली जो हमारी ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं जिसमें हेपेटाइटिस है, HIV है। जब मार्च में बता दिया तो फिर उसको क्या मतलब लिफ्ट नहीं मिली? बस ये अब गवर्नमेंट के काम है, कहाँ क्या कहा जा सकता है। नहीं, आपने तो पूरी कोशिश की ना? जी हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वो यही था कि हमने मैं जी बस इस पे कमेंट्स नहीं देना चाहूँगी। तो आपने यास्मीन राशिद साहिबा को दी था प्रोजेक्ट? नहीं, हमारा मीटिंग हुई थी सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था और वो विद ऑल द अप्रूव्ड गाइडलाइंस और SOPs के साथ प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था। वो कराची से आके तारिक शमसी साहब इधर लाहौर में बता रहे, और आप लाहौर में बैठी हैं और स्पेशलिस्ट हैं, यानी आप जो थे आप सारे घर की मुर्गी दाल बराबर है। ऐसे ये जी चलें छोड़ें। वो अगर ये अप्रैल के 2nd वीक में या 3rd वीक में ये स्टार्ट हो जाता और कलेक्शन स्टार्ट हो जाती तो इस वक्त हमारे पास एम्पल प्लाज्मा होना था इन लोगों को सेव करने के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उस वक्त हो सकता है गवर्नमेंट के जहन में हो कि हम लोग नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मेरी विश थी, कोशिश भी थी और हमने की भी बहुत ज़्यादा कि हम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे से किसी तरह फ्लोट कर दें और राइट टाइम पे। वो राइट टाइम था आपका अप्रैल का 2nd या 3rd वीक वॉज द राइट टाइम। तो लेकिन नहीं, हम उसमें शायद मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो डॉक्टर फातिमा खानम ने समा को इंटरव्यू में बड़ा इंकशाफ किया है। इसी हवाले से जानेंगे नईम अशरफ बट से। नईम, बताइएगा, मरीजों के इलाज को 3 माह तक लटकाए रखने का इंकशाफ सामने आया है। अगर ऐसा हो जाता तो कितनी जानें हम शायद बचा सकते थे? जी महम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये बेसिकली समा को पहले ज़राए से ये खबर मालूम हुई थी कि मार्च के आखिर में डॉक्टरों के ग्रुप में जो कि स्पेशलिस्ट थे प्लाज्मा के, उन्होंने एक पूरी स्टडी के बाद जो कि पहले अप्रूव हो चुकी थी, वो स्टडी उन्होंने सेक्रेटेरिएट में यहाँ लाहौर में
पंजाब सेक्रेटेरिएट जो था, सिविल सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर जाकर लिख के दिया कि हम ये कर सकते हैं और हमें इसकी इजाज़त दी जाए। लेकिन डॉक्टर्स को 3 माह तक प्लाज्मा के जरिए कोरोना मरीजों की इलाज की इजाज़त नहीं दी गई। फिर जब ये डॉक्टर जो फातिमा हैं, जो कि पहले नवाज शरीफ का जो इलाज हुआ था सबसिडी हॉस्पिटल में, उस मेडिकल बोर्ड की भी ये अहम रुकन थी, ये माहिर हैं, जो खून के मर्ज हैं, और आपको पता है कि ये प्लाज्मा का इलाज भी जो है वो खून के मर्ज के जो माहिर हैं वही करते हैं, जैसे ताहिर शमसी हैं। इनसे जब पूछा तो इन्होंने ये तो बात की तस्दीक कर दी कि बिल्कुल मार्च के आखिर में ये उन्होंने प्रपोज किया था, एक ग्रुप था डॉक्टर्स का, लेकिन 3 माह तक इजाज़त नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर साहबा क्योंकि सरकारी मुलाजिम हैं, थोड़ी हेजिटेट कर रही थी और हुकूमत पे कोई वो ब्लेम नहीं कर रही थी, लेकिन बहरहाल ये किया तो हुकूमत नहीं है इसको डिले, और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहबा ये कह रही थी कि अगर अप्रैल में ये हो जाता तो इतना ज़्यादा प्लाज्मा होना था कि बहुत से गरीब जो मरीज थे उनका इलाज हो सकता था, और ये प्राइवेटली तो पहले ही हो रहा है, लेकिन अगर सरकारी सतह पर होता तो ये गरीबों के काम ये चीज़ आनी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। अब 3 माह बाद अब इसकी इजाज़त दी गई है, जबकि प्राइवेट लैब्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो लाखों करोड़ों इससे कमा चुके हैं, अभी भी जो है वो मरीज प्राइवेटली जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फातिमा जो हैं उन्होंने ये बात की बिल्कुल तस्दीक की है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने जाकर ये प्रॉपर टाइम पर मार्च के आखिर में ये बात हुकूमत को बताई थी, लेकिन हुकूमत नहीं मानी। जी, हुकूमत को ये बात बताई गई थी लेकिन नहीं मानी गई। अगर अप्रैल में ये हो जाता तो काफ़ी मरीजों का इलाज हो सकता था। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएंगे क्रिकेट को करप्शन, फिक्सिंग और सट्टे से आलूदा करने वालों पर सख्त हाथ डालने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया कानून बनाकर वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। अमल दरामद पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद होगा। क्रिकेट करप्शन के खिलाफ एशिया में सख्त कानून मुतारिफ करवाने वाला पाकिस्तान दूसरा मुल्क भी बन गया है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की दबंग बैठक। इमरान खान को इंसदादे बदउनवानी कानून का इब्तिदाई मसवदा पेश कर दिया। नए कानून के मुताबिक मैच और स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ियों पर फौजदारी मुकदमात कायम हो सकेंगे। फिक्सिंग और करप्शन में मुलविस खिलाड़ी जेल भी जाएंगे। सट्टेबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। मुजवजा कानून में डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करप्शन की रोकथाम का अहाता। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट पुलिस और तहकीकाती इदारों के साथ कार्रवाई करेगी। वजीर आजम का पीसीबी की जानिब से करप्शन के खात्मे के इकदामात पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में अभी तक कानून न होने के बायस करप्ट खिलाड़ियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान इस नौयत की कानून साजी करने वाला अब दूसरा मुल्क बन गया। मुजवजा कानून पार्लियामान से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत का एक तरफा दावा के नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि नए माली साल के दौरान टैक्स की मद में सारिफीन से 200 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का प्लान भी बना लिया गया है। पेट्रोलियम लेवी, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज और मोबाइल हैंडसेट लेवी समेत मुख्तलिफ मदों में मजमूई तौर पर 501 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। FBI का सालाना टैक्स हदफ इसके अलावा है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। नए माली साल के लिए FBI का टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए मुकर्रर। लेकिन रुकिए जनाब, टैक्स और भी हैं। तब्दीली सरकार दीगर टैक्सों की मद में सारिफीन से अगले साल 501 अरब रुपए वसूल करेगी, यानी सारिफीन की जेब से मौजूदा माली साल में की गई वसूलियों से भी 200 अरब रुपए जायद निकाले जाएंगे। 450 अरब रुपए की वसूली तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में ही की जाएगी। जाते माली साल में ये महासिल 260 अरब रहे। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 15 अरब और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के जरिए 10 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सारिफीन को 5 अरब 80 करोड़ रुपए तो मोबाइल हैंडसेट लेवी और 2.5 करोड़ रुपए एयरपोर्ट टैक्स की मद में ही देना पड़ जाएंगे। 20 अरब से जायद के टैक्स तो इस्लामाबाद इंतजामिया ही सारिफीन से वसूल कर लेगी, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशनल ट्रेड टैक्स और पेट्रोलियम सरचार्ज भी शामिल हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये तमाम टैक्सेस FBI के 4,963 अरब रुपए के सालाना टैक्स हदफ के अलावा होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हाशिम जमा बख्त ने सेहत और तालीम को तरजीह करार दे दिया। कहते हैं 2 साल में सेहत के लिए 74 अरब और तालीम के लिए 60 अरब रुपए बढ़ाए। कोरोना से मईशत और इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए 106 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब बजट के खदोखाल वजीर खजाना पंजाब ने वाजे कर दिए। मखदूम हाशिम जवान बख्त का कहना था कि वबा के दिनों में बजट बनाना आसान नहीं था। कोरोना से मईशत को बचाना था तो इंसानी जिंदगी भी बड़ी अहम थी। आपने अपने हेल्थ केयर के लोड को देखना है, उसको कंपेयर करना है अपने इकोनॉमी के लोड पे कि लोगों पे क्या असर आ रहा है इकोनॉमिक लॉसेस का। आपने कोशिश ये करनी है कि इस लोड को हेल्थ केयर सिस्टम के सस्टेनेबल लेवल पे रखें। हाशिम जवान बख्त ने ऑरेंज ट्रेन को सफेद हाथी कहा तो साथ ही मौजूदा बजट में उसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने का भी बता दिया। 40 अरब रुपया अभी भी उसके लिए मुख्तस किया गया है ताकि इस हाथी को खिलाया जा सके और चलाया जा सके। 9 अरब रुपया पंजाब की 11 करोड़ में जाएगा और 4.5 अरब इसके ऊपर तकरीबन आपका इसके जो चाइना से लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। उनका कहना था कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूरत हाल के मुताबिक हर माह नजरसानी की जाएगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। हालिया बजट में मोटर बाइक से विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। हुकूमती फैसले से शहरियों को कितना रिलीफ मिलेगा और मोटरसाइकिल डीलर्स इस फैसले पर क्या कहते हैं, जानते हैं साद साबरी की रिपोर्ट में। मोटर बाइक विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। 70 और 125 रखने वाले खुश न हो उनके लिए कोई सहूलत नहीं। सहूलत तो अमीरों की सवारी के लिए है। 250 सीसी से ऊपर हैवी बाइक से विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया गया है। शहरियों ने शिकवा किया कि हैवी बाइक्स गरीब की सवारी नहीं। मोटरसाइकिल यहाँ पर इतनी महंगी है, कोई कहते हैं हुकूमत कहती है कि ये रिलीज किया है हमने, सस्ती हो गई है। कोई यहाँ सस्ता होने को किसी का भी नहीं है। पहले मेरा दिन था मैं 150 ले लूँगा या 100 ले लूँगा, वो 70 की भी रेंज नहीं हो रही है। लेकिन इसके ऊपर खत्म करे पैसे तो थोड़ा हमें भी रिलीज मिलेगा, हम भी लेंगे। डीलर्स ने भी बताया कि हैवी बाइक्स की खरीद तो सिर्फ 0.01% है। लोकल मोटरसाइकिल के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लागू ही नहीं लगता। ये इम्पोर्टेड जो हैवी बाइक्स हैं या अदर्स बाइक्स हैं उनके ऊपर है और वो आम आवाम के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हैवी बाइक्स जो हैं या इम्पोर्टेड बाइक जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेल है 0.001%। अगर 1 लाख गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेता है तो जाके एक अमीर हैवी बाइक लेता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लोकल मोटरसाइकिल पर टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मरहूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 7 बजे सिंध के दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात का भी इम्कान है, जिसमें कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कराची में कोरोना से मुतासरा इलाके सील करने पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में ताजरों और सियासी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। गवर्नर हाउस में PTI अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची के बाद लाड़काना और जैकबाबाद जाएंगे। लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा कराची पहला नहीं है। शहर के मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा पहले भी आवाम से कई वादे करके जाते रहे हैं। कोरोना से महंगाई से पैसे आवाम को वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कराची, एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ शहर के बेपनाह मसाइल ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों को वफाकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी तक तो सिर्फ गवर्नमेंट कोरोना कर रही है। कराची के मसाइल बेतहाशा मसाइल है। पानी का मसला, बिजली का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है यहाँ पे। और कोरोना के बाद से तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। ना वफाकी कर रही है ना सूबाई कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। किसी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। उम्मीद तो अल्लाह में, हम किसी में उम्मीद नहीं करते। गरीब आदमी को ये कोरोना ने मार दिया है, हमारी तो कमर तोड़ दी है उस कोरोना ने। शहरियों का मुतालबा है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो कराची वाले खैर मनाएं। शहर में लोड शेडिंग अब और ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रिको फर्नेस ऑयल की मतलूबा सप्लाई कम मिलने का बहाना मिल गया। सनतों में 8 और रिहायशी इलाकों में 2 घंटे की इजाफी लोड शेडिंग हो सकती है। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए।
तरक्की के 50 साल सफर का दावा करने वाली KLT की अपनी बत्ती एक बार फिर गुल हो गई। इस बार फर्नेस ऑयल की सप्लाई कम मिलने का बहाना मिला तो बिजली फराहम करने वालों ने आवाम पर इजाफी लोड शेडिंग की बिजली गिरा दी। कहीं मरम्मत के नाम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग तो कहीं फॉल्ट का बहाना बनाकर बिजली गायब की जा रही है। 2 घंटे फिर जो है ना इजाफा करने का ऐलान कर दिया है और 6-7 बजे वैसे मार्केटें बंद हो जाती है, काम वैसे नहीं होता और फिर गर्मी है। KLT वालों ने तो बहुत परेशान किया हुआ, यकीन माने आप। एक तो कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है। सिंध हुकूमत बोलिए घरों में रहो, अब घरों में रहेंगे और बिजली नहीं होगी तो कितनी परेशानी होगी। सनतकारों का कहना है कि कोरोना की वजह से पहले ही 25% सनतें बंद पड़ी हैं। 8 घंटे की लोड शेडिंग की सूरत में पैदावारी अमल शदीद मुतासर होगा। इतना बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि फर्नेस ऑयल की फराहमी नहीं, और कभी ये गैस का होता है, कभी फर्नेस ऑयल का होता है। हम तो ये कहते हैं कि हमें KE से बचाने वाला कौन? KLT ने सनतों में 8 जबकि रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। अशरफ खान, समा, कराची। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइएगा, बड़ी खबर सामने आई है इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के हवाले से। देखिए, जुल्फी बुखारी इंसिस्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि इतने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है इस वक्त बाहर हैं और उनको वापस लाना हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। तो आज भी कैबिनेट के इजलास में बैरून मुल्क फंसे जो हज़ारों पाकिस्तानी हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। अभी तारीख नहीं बताई कि कब से ये फ्लाइट्स रवाना होंगी। जो तमाम SOPs होंगे मुतलका ममालिक के साथ, वो तय करने के बाद ये फ्लाइट्स बहाल की जाएंगी। जुल्फी बुखारी की तरफ से ये मुतालबा था कि फ्लाइट्स को खोला जाए और फ्लाइट्स की बंदिश से ओवरसीज पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। SOPs के हवाले से मुशावरत के बाद फ्लाइट्स खोली जाएंगी। बहुत शुक्रिया अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे।